नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर सर चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक मैथ्स का हम लेकर आ रहे हैं सेट 6। इसके पहले हमने सेट 5 तक करा चुका है और अब जो हम सेट 6 में ला रहे हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और चुनिंदे तरीके के साथ, ताकि आपका मैथ्स मजबूत हो और विद इन टाइम आप मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। आपका क्वेश्चन आपका अगर 12,000 रुपए को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दे दिया गया है तो 2 वर्षों में संचित ब्याज क्या होगा। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड। चलिए तो सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। आपका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ना कि और भी तरीके हैं वो भी मैं बता दूंगा, और बेसिक तो है ही आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका, आप आइए दर पे। दर कितना है आपका 5%। ठीक है, तो 5% देखिए 5% कितना हो जाएगा आपका 1/20, मतलब 5/100 तो 1/20, यानी कि पहले 20 था और 20 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका 21। देखिए आसानी से बनने वाला है क्वेश्चन आपका। अच्छा, एक साल के लिए है, दूसरा साल आपका फिर से 20 लीजिए तो ये भी 21 आपका। अगर इसी तरह से 3 साल रहता तो फिर से 20 और फिर से आपका 21। चलिए अब आ जाइए आपका 20 गुने 20 कीजिए 400, 21 का स्क्वायर आपका 441, यानी कि 400 रुपया मूलधन है और 441 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। दिस इज आपका अमाउंट और दिस इज आपका प्रिंसिपल। तो जो सीआई हो गया, सीआई कितना हो गया आपका 41, आपका प्रिंसिपल कितना है 400 और 441 क्या है अमाउंट है। दैट मीन्स कि सीआई कितना हो गया 441 माइनस 400, ये हो गया आपका 41। ठीक है, तो 400 का तुलना कीजिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपका 12,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से आपका 3 यानी कि 30, तो 41 गुने 30 कर दीजिए, 1 बराबर 30 आया तो 41 गुने 30, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1230 रुपया आंसर आ गया। कोई लफड़ा नहीं है, कोई फॉर्मूला का झंझट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, आसानी से आप कीजिए। दर पे जाइए, 5% बराबर 1/20 होता है, तो 20 लिखे और 1 बढ़ा दिए, ब्याज 1 मिला तो 21 हो गया। फिर से 20, फिर से 21। अगर इसी 3 साल रहता, 3 साल में ब्याज निकालिए तो 20 20 20, 21 21 21, तो 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, 9261, तो 1261 रुपया ब्याज। तो इस तरह से आप तुलना करके निकाल सकते हैं। चलिए एक है आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है, सेकेंड मेथड आपका। तो यदि 8% है ना, दर जो है 8% है और 2 साल है, टाइम कितना हो आपका 2 वर्ष, तो जो इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का दर आएगा CI%, दैट इज आपका 2R + R²/100। ये आपका ओवरऑल CI परसेंटेज आ गया। तो देखिए आपका 2 गुने 5 10 आ गया और 5 गुने 5 बटा में आपका 100, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 0.25 कट किया आपका 25/100, दैट इज आपका 0.25, तो 10.25% आपका क्या आ गया आपका CI%। तो अब निकाल लीजिए आपका 12,000 का 10.25%, 10.25%, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, है ना। अच्छा देखिए 120 गुने 10, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आपका 120 गुने 10 आपका 1200 और 120 गुने 0.25 मतलब कि 1/4, 120 गुने 0.25 डेट इज आपका 1/4, तो 4 से आपका 30, यानी कि 1200 + 30 कितना आ गया 1230। देखिए अगेन आपका वही आंसर आएगा, कोई लफड़ा नहीं है आपका। ठीक है, एक और तरीका है वो भी आप देख लीजिए। चलिए एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको, वो देख लीजिए आपका कि आपका अगर मान लीजिए 12,000 है तो 12,000 का 5%, तो 12,000 गुने 5/100, तो ये आपका 600 हो गया। ठीक है, यानी कि पहले साल के बाद कितना देना पड़ा हमको 12,600 रुपया मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। अगेन आपका 5%, दूसरे साल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 12,000 5/100, तो 126 गुने 5 कितना हो गया 630। ठीक है, तो यानी कि 600 + 630 ये कितना हो गया आपका 1230 रुपया। देखिए अगेन आपका है ना, परसेंटेज का थ्योरी लगा दिया हम। ठीक है, और
और भी तरीके हैं आपका, बेसिक है। एक और ट्रिक्स देख ही लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका क्या है, आपका 5% है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 12,000 का 5% कितना हो गया आपका 600। तो 600 दोनों साल में लगेगा आपका, ठीक है। और 600 का 5% अगेन आपका जोड़ दीजिए, तो 600 का 5% 30, यानी कि 600 प्लस आपका 630, ये कितना हो गया आपका 1230। तो ये हो गया ट्री मेथड, ये हो गया आपका परसेंटेज का रूल लगा दिया कि सक्सेसिव आपका 5% बढ़ा, फिर से 5% बढ़ा। और सबसे बेस्ट जो रहेगा आपका पहला तरीका अपना लीजिए, और वहां से आप सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के कर सकते हैं। जैसे ही मैं टॉपिक कराऊंगा, सेट खत्म होने के बाद, सचिवालय सहायक का सेट खत्म होगा, तो होल मैथमेटिक्स का मैं टॉपिक कराऊंगा टॉपिक वाइज। उसमें मैं एसआई और सीआई का अलग टॉपिक लूंगा, और वहां से आपके सीआई का मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे तरीके बताऊंगा कि सीआई आप सपने में भी नहीं भूलिएगा, आसानी से आंसर मारिएगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 25 गुना है। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 18 है, तो दूसरी संख्या जो छोटी है का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमंग टू नंबर? ठीक है, चलिए तो इसका बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है, वो देख लीजिए आपका। बेसिक मैं बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक से विदिन 1 सेकेंड बनेगा, मैं बताने वाला हूँ आपको। देख लीजिए आपका, पहले बेसिक देख लीजिए। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए संख्या आपका x है और y है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। उनके अंतर का 25 गुना, यानी कि x माइनस वाई गुने आपका 25। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो ये बड़े में से ही छोटा घट सकता है, तो x हो गया बड़ा और y हो गया आपका छोटा नंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि एक संख्या का 3/4 भाग 18 है, ठीक है, संख्या का 3/4 भाग, संख्या गुने 3/4 बराबर आपका 18 है, ठीक है। तो 3 से आपका 6, तो एक संख्या कितना आ गया आपका 6 चौके 24, एक संख्या आपका 24 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको ले लेते हैं 24 और प्लस आपका y, ये 24 माइनस आपका y गुने आपका 25, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए आपका 24 प्लस y, अच्छा 25 गुने 24 कितना हो गया आपका 600 माइनस आपका 25y, ठीक है। दूसरी बात आपका 25y प्लस y, ये कितना आ गया आपका 26y बराबर आपका 600 माइनस 24 आपका 576। अच्छा देखिए यहाँ पे 26 का स्क्वायर 676 होता है, लेकिन आ रहा है 576, कटेगा नहीं? कटेगा आपका, यानी कि जो 24 है वही आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, 24 ही क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, तो इसमें लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक शॉर्टकट तरीका जो आपको बताएंगे वो बहुत ही आसान होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम बना देते हैं, यानी कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आप नहीं लीजिए। चलिए, तो इक्वेशन आपने देखा कि y का मान अगर हम रख रहे हैं, आपका x का मान 24 रख रहे हैं, तो वो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो इक्वेशन ही गलत हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो छोटी है वही आपका 24 है, ठीक है। 24 आपका क्या है, वही आपका छोटी है, तो यहाँ से आप 24 मार सकते थे, लेकिन बनाने का तरीका भी देख लीजिए आपका, है ना, कैसे हम इसको करें। इसको 24 रखिए, इसको भी 24 रखिए, तो क्या आ गया आपका x प्लस 24 बराबर आपका 25x माइनस आपका 25 गुने 24 कितना हो गया 600, तो 25x माइनस x 24x, अच्छा 600 इधर आ गया, तो ये क्या बन गया 624। तो 24 से काटिएगा जब इसको, तो 24 दूनी 48, बच गया 14 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 26, यानी कि बड़ी संख्या आपका 26 है और छोटी संख्या आपका 24 है। तो जैसे ही आप इक्वेशन में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा और छोटा कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं, एक कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल होता है। देखिए ये सब लफड़ा वाला काम है, जो पहले वाला मैंने बताया, मतलब टाइम किल होगा आपका, सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इक्वेशन करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ आपका 25/1,
है ना। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहता है कि ऊपर में प्लस है तो इसको भी प्लस कीजिए, और नीचे में माइनस है तो इसको भी माइनस कीजिए। यहाँ से बन जाएगा आपका, देखिए x बटा वाई बराबर आपका 25 और 1 26, और 25 माइनस 1 आपका 24। तो y 24 रखिए तो 1 26 रखिए। तो छोटा कौन है आपका 24, हो गया आंसर आपका 24। मतलब एक लाइन का आंसर था आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। यदि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर m बाई n हो तो दिस इंप्लाइज जो होगा x बटा वाई बराबर आपका m प्लस n m माइनस n। याद रखिएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का है, 4 से 5 फॉर्मूले हैं इसमें। जो मैं टॉपिक कराऊंगा तो वहां पे आप देखेंगे, हालांकि इसी चैनल में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मैंने कराया है, वहां पे आप देख सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 इसी चैनल पे है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो टोटल का टोटल क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, है ना, है तो बहुत ही आसान आपका, लेकिन मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे सोल्व किया जाता है। इसी में अगर आपका मिसलेनियस आएगा तो कैसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बेसिक चीजें जो होती हैं आपका, मान लीजिए केक का भाग है आपका, केक का भाग कितना है आपका 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है 1 यूनिट है। 1 में से 4/7 भाग आप खा चुके हैं, ठीक है। यहीं पे हम कर देते हैं आपका 1 माइनस 4/7, तो बचा हुआ आपका शेष यही बचेगा आपका, कितना बचेगा 7 एकम 7 माइनस 4 3/7, ठीक है। अब 3/7 का आधा खर्च हो गया, ठीक है। शेष आपका बहन के द्वारा कितना खाया गया 3/7 का आधा, यानी कि 3/14, ठीक है। तो शेष जो बचा जिसको आप खाना चाहेंगे, ठीक है, वो कितना बचा आपका 3/7 था, 3/14 बहन के द्वारा खा लिया गया। तो 7 और 14 का एलसीएम आपका 14, 7 से 2 बार में 2 तिया आपका 6 माइनस 14 से 1 बार में 3, तो 3/14 आपका बचा हुआ है, ठीक है। ये आपका आसान तरीका था, ठीक है। चलिए अब हम शॉर्टकट तरीके की बात करेंगे, वो भी देख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका जो होगा आपका, आपको फोकस करना है इस पे आपका, ठीक है। 4/7 है, मतलब कि कुल कितना मान लीजिए आप, कुल आपका 7 है और 4 आपने खा लिया है, तो बचा कितना, शेष कितना बचा है ना, शेष बचा आपका 3 का आधा खा लिया आपका, मतलब कि 1.5 आपका खा लिया गया, तो बचा कितना, फिर से अगेन शेष आपका 1.5 है ना। 3 का आधा खा लिए, 3 का आधा कितना 1.5, तो बच गया 1.5 आपका। पूछ रहा है कि बचा हुआ भाग कितना है, टोटल 1.5 बचा है, और टोटल हमने कितना लिया था 7 में 1.5 बचा है, यानी कि देखिए 14 है आपका, 2 से कीजिए, इसको भी 2 से कीजिए, तो 3/14 बन गया आंसर आपका, कोई लफड़ा नहीं है आपका। दूसरी तरीका इसी में देख लीजिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे विद इन सेकेंड। मैंने ये तरीका आपका विद इन सेकेंड वाला जो है बहुत ही शानदार है आपका। 7 से देखिए आपका कौन सा कट रहा है आपका, 7 का मल्टीपल में आपका 14 है, तो यही आंसर होगा ही होगा। हमेशा देखिएगा 3/7 है तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, है ना, आपका 28 होगा, 35 होगा, तो उस हिसाब से आप आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं 7 का मल्टीपल में कुछ भी ले लीजिए, 14 ले लेते हैं, सपोज कीजिए, आंसर वही आएगा 3/14 ही आएगा। देखिए 14 अगर लेंगे तो 14 का 4/7, तो 4 दूनी 8 है ना, 14 का 4/7, तो 7 से 2 2 चौके 8 खा लिया, तो 6 बचा, 6 में से 3 सिस्टर खा ली तो 3 बचा, तो बच गया आपका 3/14। आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई भी नंबर ले सकते हैं, बचाते डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, और यहाँ से आप एक बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं, एक एनालिसिस लगा सकते हैं आप आपका फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में। तो चलिए अब आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको, और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आपका अनुक्रमिक छूट पे आधारित है ना। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो लिखा रहता है कि 20% प्लस 10%, तो ऐसा नहीं है कि 20 और 10 30% मिलेगा आपको, है ना। पहले 20% मिल जाएगा, फिर उसके बाद 10%, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप अगर आपका सक्सेसिव डिस्काउंट X% और Y% है, तो फॉर्मूला है आपका कुल डिस्काउंट जो होगा X + Y - XY/100, ठीक है, ये फॉर्मूला है।
बाकी मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। परसेंटेज वाला रूल भी लगाएंगे। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए 12.5% है और आपका 10% है, तो 12.5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर 12.5 को 25/2 भी बोल सकते हैं हम, तो 12.5 प्लस 10 माइनस 12.5 गुने 10 बटा में आपका 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा 10 से भाग देंगे तो 1.25, ठीक है। अच्छा 12.5 और 10, 22.5 में से 12 और 10 22 में से 1 गया तो 21 बचा, और 50 में से 25 गया तो 21.25% का आपका छूट हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कितना लेंदी हो जाता है अगर पॉइंट आ जाता है तो, है ना। अब 21.25% छूट हो गया। 100% हमेशा आपका क्या है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, है ना। अंकित मूल्य आपका 100% हमेशा है। अब 100 में से 21.25% छूट दे दिया हम, है ना, तो विक्रय मूल्य जो हो गया आपका एसपी, दैट इज आपका एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 में से 21 गया तो 79, यानी कि 78.75%, ठीक है। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 6300 से, क्योंकि उसी में बेचा गया है, तो 78.75% बराबर आपका 6300। अब देखिए इसको हम 0.75 को लिख सकते हैं ना, 3/4, तो हम लिख देते हैं आपका, देखिए 78 गुने 3/4%, यानी कि बटा 100 कर देते हैं, ठीक है, बराबर आपका 6300। देखिए आपका 2 से आपका कितना बार में, 39 बार में आपका फिर कटेगा, आपका नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं आपका, देखिए 3 से आपका 2 1 0 0, 21 दूनी 4200 हो गया आपका, है ना। यहीं पे हम कर देते हैं आपका, एक मिनट ये कैलकुलेशन आपका गलत हो रहा था। यहाँ पे देखिए आपका 78.75 है, तो इसको लिख सकते हैं 78 3/4% बराबर आपका 6300। दिस इम्प्लाई, देखिए 78 गुने 4, 7 28 280, 8 के 12, है ना, 312 और 3 315/4%, 315/4 गुने 100 कर देते हैं, बराबर कितना है आपका 6300। तो यहाँ पे देखिए 315 से 2 बार में कटेगा आपका, ठीक है, 2 बार में, तो 20 गुने 100 आपका 2000 गुने 4 कितना आ गया आपका 8000 रुपये, 8000 रुपये आपका एमपी हो गया आपका, ठीक है, 8000 रुपये आपका एमपी हो गया। 78 हम ये कर दिया आपका 78 चौके 312 और 3 315/4% है, तो 315/4 बटा में 100 है, तो 100 से आपका रहेगा आपका, ठीक है, तो वहां से निकल गया आपका 8000 रुपये आंसर, ठीक है। अब आते हैं आपका शॉर्टकट तरीका, वो देख लीजिए आप, शॉर्टकट तरीका देख लीजिए आपका, वो है आपका बहुत ही आसान, मैंने बोला था फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कीजिए आपका 12.5%, ये कितना होगा आपका 1/8, 10% ये कितना हो गया आपका 1/10। अच्छा 10 और 8 का एलसीएम, ऐसे तो 40 होगा लेकिन 80 हम ले लेते हैं, है ना, आसान हो जाएगा काटने के लिए आपका, ठीक है, 80 ले लेते हैं, 80 आपका एमपी हो गया। अब बताइए 80 का 1/8 छूट हो गया, यानी कि 10 छूट हो गया, कितना बचा 70 बचा, ठीक है। अब 70 का 1/10 यानी कि 7 छूट हो गया, 70 गुने 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 7, 80 गुने 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 10, यानी कि कितना बचा आपका 63 बराबर दिया हुआ है, कितना आपका 6300 रुपए, यानी कि गुना 100 हो रहा है, तो यहाँ भी गुना 100 कीजिए, है ना, तो हो गया आपका 8000 रुपये। देखिए बहुत ही आसान तरीका से आपका आंसर बन के सामने है आपका। अगर उसमें हम जाते हैं सक्सेसिव में आपका फॉर्मूला लगाते हैं तो परसेंटेज में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कोशिश करना है कि आपको नंबर में जाइए, और नंबर के साथ देखिए बहुत ही आसानी से बन गया, इस पे आप ध्यान देंगे तो CI SI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट बट्टा A to Z इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका BSSC CGL में पूछा गया है आपका, पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड है, नल तथा टंकी पे बेस्ड है, बहुत ही आसान है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप मार ही दीजिएगा, मतलब धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर भी लेकिन बता देते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, सेट में आ गया था, तो देख लीजिए आपका
नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। अगर दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वो कितने घंटे लेंगे। ठीक है, तो तरीका देखिए इसका, ए को कितना लग रहा है 3 घंटा, बी को कितना लग रहा है 6 घंटा, इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा पार्ट ऑफ द टैंक, टोटल पार्ट ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम आपका 6। अच्छा, 3 घंटे में 6 पार्ट भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 2 पार्ट। 6 घंटे में 6 पार्ट भर रहा है तो 1 घंटे में आपका कितना 1 पार्ट। ठीक है, तो दोनों मिल गए, तो दोनों चालू है, तो ये 2 और 1 है ना। मतलब ये अगर नल है, अगर आपका ये भर रहा है, आपका ये 2 भर रहा है और ये आपका भर रहा है, आपका 1 भर रहा है, तो एक बार में आपका 1 घंटा में 3 भरेगा, है ना। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो ये 3 हुआ, टोटल हमको 6 पार्ट भरना था, 3 पार्ट 1 घंटा में भर रहा है, तो 6/3 आपका 2 घंटा, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 का 2, 6 का 1, तो 2 1 3, 6/3 आपका 2 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम पे है आपका। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड एज प्रॉब्लम है आपका, तो उस पर देखिए आपका क्या बोल रहा है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, उसके जन्म के समय जो उनकी उम्र थी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, मतलब कि पिता की वर्तमान उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। आपसे ये सवाल पूछा है। तो पुत्र को हम बेस मान लेते हैं आपका, तो मान लीजिए पुत्र का उम्र जो है x है। ठीक है, अच्छा बताइए, पुत्र का उम्र x है और पिता का 39 है, तो जन्म के समय जब पुत्र का जन्म हुआ तो वो 1 भी साल का नहीं था, यानी कि उस समय जो पिता का उम्र था वो कितना था 39 माइनस x, यही रहेगा, क्योंकि यहाँ इसका जन्म नहीं हुआ था, अभी वर्तमान घटा दिया, तो ये आपका हो गया। अगला देखिए आपका, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, है ना। तो वर्तमान उम्र पुत्र का x है प्लस 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए आपका। देखिए ये माइनस गया उधर आपका, तो 2x बन गया, और 39 माइनस 5 आपका 34, तो x बराबर कितना आ गया आपका 17 वर्ष, यानी कि पुत्र का उम्र निकल चुका है आपका। लेकिन सवाल आपसे पूछा है पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, मतलब कि 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 12 वर्ष। 17 माइनस 5 आपका 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो सवाल देखिए बहुत ही शानदार था आपका, बस स्टेटमेंट था थोड़ा सा, और आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए आपका पार्टनरशिप बेस्ड है आपका, है ना। बहुत ही आसान सवाल है आपका। 3 व्यक्ति साझेदारी में ₹600, ₹800 तथा ₹1000 लगाते हैं। टोटल मुनाफा 480 हुआ, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। आपसे सवाल ये है, तो जिसका जो अनुपात रहेगा उस अनुपात में हम प्रॉफिट भी बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 3 व्यक्ति मान लीजिए 1 2 3, आपको कितना है 600, 800 और 1000, तो 2 0 से 2 0, ये 2 से कटेगा फिर से 3 4 5, यानी कि 3 4 5। अब आइए आपका देखिए 3 4 7 और 5 12, 12 में कितना मिल रहा है, टोटल में मुनाफा कितना हुआ 480 रुपए। ठीक है, 480 यानी कि 48 होता है, 40 से गुना कीजिए तो पहले व्यक्ति को कितना मिला, तो 40 गुने 3 120 रुपए। आसानी से बन गया आपका 120 है ऑप्शन, बिल्कुल है आपका ऑप्शन नंबर सी पे आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका, है ना, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है आपका, और सवाल जो है राशन पे बेस्ड है आपका। देखिए यूनिटरी मेथड से भी इसको बना सकते हैं, और एक फॉर्मूला आपका M1 D1 H1, वहां पे डे के जगह नहीं दिया आपका, मतलब M और D दिया हुआ है, और राशन को खत्म करना है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेम फॉर्मूले पे आपका ये बन जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 H1 बराबर आपका M2 D2 H2। ठीक है, MDH फॉर्मूला इसका नाम है आपका। तो देखिए H का तो कोई रोल है नहीं, तो हटा दीजिए आपका, आवर का नहीं है आपका। 240 छात्र 28 दिन के लिए है। ठीक है, राशन है आपका 28 दिन का भंडार है, लेकिन हमारे पास जो है आपका 112 लोग हैं, तो 112 के लिए कितना दिन रहना पड़ेगा,
है ना। तो बन गया आपका, देखिए 28 से 4 बार में आपका 4 से आपका 60, तो x बराबर कितना आ गया आपका 60 दिन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं आपका यूनिटरी मेथड, वो भी बहुत ही आसान है आपका। देखिए यहीं पे हम कर देते हैं आपका, देखिए 240 के लिए आपका 28 दिन है, तो एक व्यक्ति अगर रहेगा तो 28 गुने 240 रहेगा आपका। ठीक है, 240 अगर छात्र हैं तो 28 दिन के लिए राशन है, तो अगर एक छात्र होगा तो 28 गुने 240 दिन रहेगा आपका। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति 2 दिन है, मान लीजिए 2 व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति के लिए 28 दिन है, तो एक व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा 56 दिन हो जाएगा आपका, है कि नहीं। ज्यादा होगा ना आपका, व्यक्ति कम, दैट मीन्स कि आपका टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 112, तो 112 के लिए 28 गुने 240 बटा में आपका 112, ये हो गया यूनिटरी मेथड, ये हो गया यूनिटरी मेथड। ये M1 D1 H1 जो हर जगह एप्लीकेबल है आपका, मैन, डे एंड आवर पे बेस्ड है आपका। यहाँ से देखिए आपका 28 से 4, 4 से आपका 60, तो 60 दिन यहाँ भी आंसर आ गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहें, सपोर्ट बनाए रखें, जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैथ्स के नए नए ट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी मैं देते रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।